नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में आप कह सकते हैं लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ। हमने इसकी एक काफी अच्छी हिंदी समीक्षा देखी और आज हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो सीख है, उनको निकालें और समझें। बिल्कुल। तो देखिए, इस किताब का जो पूरा आइडिया है वो दो पिताओं की सोच के आप कह सकते हैं अंतर पर आधारित है। हाँ। एक तरफ है लेखक के अपने पिता जिन्हें वो कहते हैं पुअर डैड। वो पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे और उनकी सोच थी कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, बढ़िया नौकरी करो और लाइफ सेट है, सुरक्षित रहो। हाँ, पारंपरिक सोच। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड बुलाते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनका दिमाग बिजनेस वाला था। उनका मंत्र था, अरे पैसा काम कैसे करता है ये सीखो, संपत्ति बनाओ और फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये जो सोच का फर्क है ना, यही कमाल का है। बिल्कुल। और देखिए, यही फर्क इस किताब को इतना खास बना देता है। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं बताती। नहीं। बल्कि ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने पर आपकी मानसिकता पर जोर देती है। और सबसे बड़ी बात, ये वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, उसकी अहमियत बताती है। तो चलिए समीक्षा के आधार पर इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। हाँ जरूर। तो पहला जो बड़ा सबक है, जो मुझे लगता है एकदम दिमाग में बैठ जाता है, वो ये है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, जबकि रिच डैड का मंत्र था सीखो कि पैसा काम कैसे करता है ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। सही। इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी पर, अपनी तनख्वाह पर निर्भर मत रहो। ऐसी चीजें बनाओ, ऐसे रास्ते खोजो जिनसे पैसा आता रहे, भले ही आप उस वक्त मेहनत ना कर रहे हो। मतलब पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम, ये शब्द आजकल बहुत चलता है। बिल्कुल। और ये निवेश के महत्व को भी समझाता है। नौकरी वाली सोच से ये काफी अलग है। हाँ, और ये पैसिव इनकम या संपत्ति बनाने के लिए जो दूसरी सबसे जरूरी चीज किताब बताती है वो है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। जी। और ये बात मुझे बड़ी सही लगी कि स्कूलों में हमें क्या कुछ नहीं पढ़ाते, इतिहास, भूगोल, साइंस, पर पैसा कैसे मैनेज करना है ये शायद ही कोई सिखाता है। सही कहा आपने। किताब इसी पर बहुत जोर देती है कि संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज, इनके बीच का जो फर्क है ना, उसको समझना ही पहला और सबसे जरूरी सबक है। हाँ। और बहुत सरल तरीके से समझाया है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है, पर शायद असल जिंदगी में यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो तीसरी सीख ने वो इजी से जुड़ी है कि अमीर लोग लगातार संपत्ति जमा करते हैं। अच्छा। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनसे और पैसा बने, जैसे कोई प्रॉपर्टी ले ली जिससे किराया आ रहा है, स्टॉक्स खरीद लिए या कोई बिजनेस में पैसा लगाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग अक्सर लोन लेकर ऐसी चीजें खरीदता है जिन्हें वो संपत्ति समझ बैठता है, पर वो असल में दायित्व होती हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर ले लिया जिसकी किश्तें चुकाना भारी पड़ रहा हो, या फिर एक महंगी गाड़ी जिसकी कीमत तो हर साल कम हो रही है, ऊपर से उसका मेंटेनेंस आपकी जेब खाली कर रहा है। तो ये एक तरह का जाल बन जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है, कुछ और भी है जो लोगों को रोकता है अमीर बनने से। हाँ, किताब दो बहुत बड़ी रुकावटों की बात करती है। एक है डर। डर? कैसा डर? पैसा खोने का डर। कहीं निवेश किया और डूब गया तो, अपना काम शुरू किया और चला नहीं तो। ये डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम सोचते हैं चलो जो सुरक्षित नौकरी है वही ठीक है। सही बात है। और दूसरा है आलस, या कह सकते हैं टालम टोल। हमें शायद पता भी होता है कि क्या करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, पर हम करते नहीं, टालते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो किताब कहती है कि इन भावनाओं को समझना और इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है अगर आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है। अच्छा, एक और पॉइंट था समीक्षा में जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करनी चाहिए, खासकर जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो। हाँ, ये रिच डैड का नजरिया था कि ऐसी नौकरियां चुनो जहां आपको नए हुनर सीखने का मौका मिले। जैसे सेल्स का हुनर, लोगों को मैनेज करने का हुनर, अकाउंटिंग की समझ, निवेश की बारीकियां,
ये सब हुनर, ये स्किल्स बाद में आपको अपना बिजनेस बनाने में या सही जगह पैसा लगाने में बहुत मदद करते हैं। पैसा तो जरूरी है, पर ये हुनर उससे भी ज्यादा कीमती साबित हो सकते हैं लंबे समय में। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो ये तो हो गई किताब की कुछ मुख्य बातें। अब जाहिर है हर चीज की तरह इसकी भी कुछ खासियतें होंगी और शायद कुछ सीमाएं भी। समीक्षा में इसका भी जिक्र था। हाँ जरूर। देखिए, खासियत तो ये है कि इसकी भाषा बहुत सरल है, सीधी है, कहानियों के जरिए समझाया गया है, तो कोई भी आसानी से समझ सकता है। हाँ वो तो है। ये पैसे को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच है ना, उसको चैलेंज करती है, उसे तोड़ती है और लोगों को प्रेरणा देती है कि हाँ, आर्थिक आजादी मुमकिन है। जो लोग निवेश की दुनिया में नए हैं उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। माइंडसेट बदलने के लिए बढ़िया है। और सीमाएं या कमियां कह लें? देखिए, कमियां कहना शायद ठीक ना हो, पर हाँ कुछ सीमाएं हैं। जैसे समीक्षा में भी कहा गया कि कुछ विचार थोड़े सामान्य हैं, जनरलाइज्ड हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी पर हर देशकाल में वो वैसे ही लागू हो। और इसमें कैसे करें वाली बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सलाह थोड़ी कम है। ये क्या सोचें इस पर ज्यादा फोकस करती है। अच्छा। और जाहिर सी बात है, हर इंसान की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है, तो जो राह एक के लिए काम कर गई वो सबके लिए करे ये जरूरी नहीं। समझ गए। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि रिच डैड पुअर डैड जो हमारा पारंपरिक रास्ता है ना, कि बस अच्छी पढ़ाई करो फिर अच्छी नौकरी पकड़ लो और जिंदगी सेट है, उस सोच को एक तरह से चुनौती देती है। बिल्कुल। ये एक अलग मानसिकता अपनाने पर जोर देती है। संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, इसे समझो, पैसे की भाषा सीखो और फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही इसका सार है। एकदम सही। और मैं सोचता हूँ ये किताब पढ़ने के बाद या इसके बारे में बात करने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ जरूर। क्या हमारा जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें असल जिंदगी की जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनके लिए सच में तैयार कर रहा है? और दूसरा, हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता, हमारे डर, हमारा आलस और हमारी सीखने की इच्छा, इनका हमारी आर्थिक सफलता में आखिर कितना बड़ा रोल है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।